Hello friends, here this is Deepali Mora and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपका 1857 से लेकर के 1947 तक के पार्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। और आज की अपनी सेकेंड सीरीज है, ठीक है। इसके पहले भी हमने वन सीरीज ओवर कर चुकी है, जिसमें हमने वन से लेकर के लगभग 25 क्वेश्चंस की सीरीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन नंबर सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जितनी भी समितियां लागू हुई हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, सारी चीजें हम वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यू विद डिटेल डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग हमारे साथ सेशन में बने रहें एंड दोस्तों को अपने साथ में वीडियोस में जोड़ें, तो सेशन को शेयर भी करें। जो भी नए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। ओके एंड डियर फ्रेंड्स, आज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रश्नोत्तरी नंबर 2 है, जिसमें हम 26 से लेकर के 50 मतलब 50 क्वेश्चन तक, आज भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट आपके जो सीरीज नंबर 1 थी सेम वे पे, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें होंगी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तब से 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे अपने वीडियोस में, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह में सारी चीजें एंड जो भी स्टडी मटेरियल्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं वो सारी चीजें मैं वहां पर शेयर कर देती हूँ। ओके, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर आप लोग इसके नोट्स जरूर क्रिएट कर लें। वीडियोस को भी दोबारा से रिवाइज करके आप संडे या किसी भी दिन रिवाइज जरूर करें। ओके, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रही, शॉर्ट टर्म में सारी चीजें मैं आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो भी चीजें जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से शेयर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं, सभी फ्रेंड वीडियोस को एक बार लाइक कर दें जरूर से जरूर, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ओके, चलिए आई वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को लास्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व को किया था। तो इलाहाबाद से जो क्रांति का आगाज हुआ था वो जून 1857 में हुआ था। कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? जून 1857 में क्रांति का आगाज यहां से हुआ था, यहां से नेतृत्व किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा किया गया था। लियाकत अली जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जून 1857 में। अब यहाँ पे एक अतिरिक्त क्वेश्चन आपका बन करके आ जा रहा है कि आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है, ओके, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा। होप सो यहाँ से सारी चीजें आपको कंटेंट क्लियर हो रहे होंगे। इससे पहले का सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पे 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ से किस स्थान से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई, कब कब कहाँ से किसने नेतृत्व किया, वो सारी चीजें मैंने ब्रीफ में और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को पीपीटी के थ्रू मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। तो पहला सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर पहली सीरीज देख करके फिर आप सेकंड सीरीज पर आओगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे एंड आंसर भी आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में लगा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। इसका केंद्र क्या था? तो डियर फ्रेंड, इसका केंद्र आपका था कोल्हापुर, ठीक है। कहां पर था? कोल्हापुर, जो कि आपका पड़ता महाराष्ट्र में। ओके, बिहार शरीफ, सूरत एंड सिलहट नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। होप सो। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। मतलब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एंड तीन क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से, एक पर्टिकुलर पार्ट से आपके लगभग तीन क्वेश्चन बनकर के निकल ही आ रहे हैं कि 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था, राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 28 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह एंड बिरजिस कादिर। यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा खान बहादुर। ओके, खान बहादुर।
खान बहादुर कहाँ से थे? बरेली से। कौन थे? खान बहादुर लीडिंग कर रहे थे। ओके। कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। ओके, जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर कहाँ? बिहार, जो कि वर्तमान आरा में पड़ता है। ठीक है। मौलवी अहमद शाह एंड ब्रिजेश कादिर तो नहीं थे। मौलवी अहमद शाह आपके कहाँ से थे? कमेंट करके आप हम लोग हमें बताएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखी है, तो अगर अभी आप यहाँ से अगर कनेक्ट हुए हैं, दैट मीन्स अगर आप पीछे वाला वीडियो देखें तो तुरंत का तुरंत सारी चीजें आप गेस कर पाओगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। 29 आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं ली थी? ओके, 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे। ओके, कहाँ से लिए थे? कमेंट करिए। लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एंड भगत सिंह। तो चलिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? तो तात्या टोपे लीडिंग कर रहे थे आपके कानपुर से। ठीक है, कानपुर से लीडिंग कर रहे थे। लक्ष्मीबाई, ऑब्वियस सी बात है, झांसी। ओके, बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? एंड यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल करके आगे आ जाएगा आपका भगत सिंह। ओके, आपका निकल करके ये बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? ओके, कहाँ से थे? दिल्ली से थे। ओके, दिल्ली से थे। तो कौन लीडिंग नहीं कर रहा था, मतलब कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे या उस समय नहीं थे? तो आपके आ जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने एंड शहादत खान ने, माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। तो कौन था यहाँ पे? राइट आंसर आपका सी निकल करके आएगा। सी कौन था? शहादत खां। ठीक है, शहादत खां थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है? 1857 का, यही स्वतंत्रता संग्राम। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। कब? 1857 में। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की जो क्रांति थी उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं थे। ठीक है ना, सारे रीजंस आपके यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके एग्जिस्ट करते हैं, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आपके चारों ऑप्शन कारण बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः पूछा क्या है? तत्कालीन कारण आपसे पूछा है। तत्कालिक कारण में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये आपका निकल के आ जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये तो थी ही। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अलग अलग स्थान, सतारा है आपका, कई सारे प्लेस थे, झांसी, ठीक है, उदयपुर, सभी स्थानों को वन बाय वन करके, राज्य को हड़प करके अपने राज्य में, अपने अंग्रेज सत्ता में क्या कर ले रहा था? ये मिला ले रहा था। उसके बाद आते ही सत्ता में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत लागू कर दिया। इसने कहा कि कोई भी अंग्रेजी सत्ता में कोई भी राजा जो कि भारत में अपने राज्य का क्या नहीं, मतलब राज्य को किसी और को उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकता। अगर उसका खुद का दत्तक, खुद का पुत्र है तो ही वो उत्तराधिकारी बनेगा। अगर जिस भी राजा के खुद की कोई संतान नहीं है तो वो अपने उत्तराधिकारी अपने आप से नहीं कोई मतलब चूज कर सकता या बना सकता है। वो राज्य किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। सैन्य संतोष तो था ही, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेजों की सत्ता में काफी ज्यादा थे। मतलब अगर अंग्रेजों की सत्ता में देखा जाए तो इनके जो सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनसे क्या किया जाता था? उनके साथ में पार्शलिटी की जाती थी। अंग्रेजों को हम मतलब अंग्रेजी सत्ता के लोग, उच्च पदाधिकारी लोग जो थे, वो भारतीय सैनिकों को तुच्छ मात्र समझते थे और उन्हें क्या करते थे? शोषण करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको कम वेतन देना, उनसे अत्यधिक कार्य लेना, और जितने भी कठिन कार्य होते थे उसके लिए अंग्रेजी मतलब भारतीय सेनाओं को ही
मतलब अगुवाई करने के लिए कहना। तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब असंतोष के रीज़न थे सैन्य विभाग में। आर्थिक शोषण भी किया जा रहा था, मतलब भारतीयों को अपने मन मुताबिक व्यापार नहीं करने दिया जा रहा था, मन मुताबिक खेती नहीं करने दी जा रही थी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन कर के निकल आता है। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं चारों ऑप्शन सही है, लेकिन तत्कालिक कारण अगर बात की जाए तो धार्मिक असंतोष था। मतलब कि भारतीयों को अपने मन मुताबिक धर्म को मतलब मानने, उसकी पूजा-पाठ अर्चना करने की मतलब स्वतंत्रता नहीं थी। ईसाइयों मतलब जितने भी भारतीय थे उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के लिए बाध्य किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तात्या टोपे का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी बाजीराव, सॉरी बालाजी राव एंड रामचंद्र पांडुरंगा। तो नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका, रामचंद्र पांडुरंगा। पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कल बोल दिया था कि ये इसे, ठीक है, किसे 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय सेना जो सैन्य विभाग था जिसमें मंगल पांडे जी भी थे, उन्हें क्या किया गया था, चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया, जिसको साफ-साफ मंगल पांडे ने तत्कालिक प्रभाव से मना कर दिया। मना करने का परिणाम क्या निकल कर के आया था? निकल कर के आया कि उनको फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है? तो ये निष्कर्ष निकल कर के आया, विद्रोह यहीं दबा नहीं, विद्रोह जैसे ही मतलब समय बीतता गया, लोगों में आपस में बातचीत हुई और 10 मई 1857 को 88 भारतीय सैनिकों ने एक साथ समर्थन में इनका विद्रोह कर दिया, ठीक है? तो विद्रोह जब स्टार्ट हुआ अलग-अलग जगहों से अलग-अलग व्यक्ति ने नेतृत्व किया और विद्रोह वहीं से शुरुआत हो गई इस विद्रोह की। तो इस तरीके से कहीं न कहीं देखेंगे तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर में आ जाएँगे, 1 और 2। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट मतलब सूटेबल है। 1857 की क्रांति का जो आगाज़ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी एक सैन्य विद्रोह के थ्रू ही हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया कि चर्बी लगे हुए कारतूस, वो चर्बी किसकी बनी हुई थी? गाय और सूअर के मांस से बनाई जाती थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के धर्म में उसको क्या किया जाता था? उसका प्रतिबंध था, तो मुँह में रखना, क्योंकि मुँह से ही छीलना होता था। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे निकल कर के आ जाएगा मजूमदार। मतलब कि आर.सी. मजूमदार जी का कहना था, आर.सी. मजूमदार जी का कहना था कि जो 1857 की जो क्रांति थी, ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही किसी प्रकार की कोई क्रांति थी, क्योंकि ये क्रांति जो थी वो विफल हो गई थी, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकल कर के आया। कहने का तात्पर्य ये है कि 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, वो असफल रहा था। चलेंगे नेक्स्ट। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह जो था वो आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को एंड 4 जून 1857 को, 3 जुलाई 1857 को। तो कब से स्टार्टिंग हुई थी? मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब से हुआ था? 10 मई। कब से हुआ था डियर फ्रेंड? 10 मई 1857 को हुआ था। और मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? भाई ने कोई ना कोई व्यक्ति नेतृत्व किया होगा मेरठ से। तो मेरठ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये मैंने कल के वीडियो में बहुत बार मैंने रिपीट किया हुआ था अच्छे से, कई क्वेश्चंस में इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे, अदरवाइज़ मैं लास्ट तक तो आपको बताऊँगी। कमेंट करके आप लोग मुझे बताएँगे। नेक्स्ट है 1857 के समकालिक या समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन-कौन से थे? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। तो इसमें से कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपको देखना है।
तो 1857 की क्रांति के समकालीन जो इतिहासकारों में अगर बात की जाए तो दुर्गादास थे, मोइनुद्दीन थे, मुंशी लाल जी भी थे एंड सैयद खां भी थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक हिसाब से तो सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है? आपके कौन-कौन से? आपके एक हिसाब से सारे ऑप्शन सही हो जाएँगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां एंड तात्या टोपे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा तात्या टोपे, जो कि कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? कानपुर से लीडिंग कर रहे थे। ठीक है, कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? कानपुर से। आपने बताया नहीं। लास्ट क्वेश्चन, मेरठ से कौन विद्रोह का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइएगा। नेक्स्ट पे चलें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी, तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। तो कौन-सा इसमें राइट आंसर बनेगा? राइट आंसर के लिए हम जाएँगे किसके पास? चित्तौड़ के पास। 1857 के विद्रोह में या उसकी क्रांति में चित्तौड़ का कोई मतलब अ, किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। दैट मीन्स ये प्रभावित क्षेत्रों में से नहीं था। झांसी था। झांसी से कौन लीडिंग कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई। ओके, रानी लक्ष्मीबाई लीडिंग कर रही थी। ओके, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे जो कि बिहार में है, ठीक है। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। बेगम हज़रत महल, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। 39 कथन ए। कथन ये क्या कहता है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ओके, कारण आर में कहा जा रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो दोनों में से क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बताएंगे आप हमें। तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन जो कि यही था आपका 1857 की क्रांति, ये आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। बिल्कुल सही यहाँ पे है। ओके, इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हित नहीं था। संकीर्णता तो थी, मतलब माइंड में संकीर्णता, लेकिन यहाँ पे हितों को संकीर्णता वाले आधार नहीं था। फिर गलत है, तो ए सही, आर गलत। तो इस हिसाब से आपका सी जाएगा, मतलब सी में क्या हो जाएगा? आपका ए सही है और आर आपका गलत हो। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन-सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ओके, यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर क्या बनता है। 1857 का विप्लव, ओके, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत एंड असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, 1942 की अगस्त क्रांति। तो 40 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, कथन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। मतलब यहाँ पे जो अराजकता की जो नीति थी, उनकी अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में जितने भी भारतीय हैं वो भिड़ जाएँ। तो यही इनका स्टेटमेंट था। तो इसमें एचिसन किसने कहा था? एचिसन ने यह कथन कहा। तो किसमें कहा था? 1857 के विप्लव के संदर्भ में कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41 सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है आपका, ओके, एंड सूची 2 में नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। चलें आइए इसको मैच करते हैं कि कहाँ पे कैसा मैचिंग इसमें जा रहा है। तो ग्वालियर एंड कालपी से कौन कर रहा था नेतृत्व? इलाहाबाद, बनारस से कौन कर रहा था? फैजाबाद से कौन कर रहा था? एंड जगदीशपुर से कौन कर रहा था? अभी भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहां से राजा कुंवर सिंह कर रहे थे। उस समय जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे ये, वो नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से भी मैंने अभी 2-4 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि इलाहाबाद से और बनारस से कौन नेतृत्व कर रहा था? लियाकत अली कर रहे थे। लियाकत अली कर रहे थे, ओके। फैजाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे इलाहाबाद से। बचा कौन आपका? ग्वालियर व कल्पी से। तो ग्वालियर और कल्पी से कौन कर रहे थे आपके? तात्या टोपे। तो 1 का 4, 2 का 2, ओके। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1, 2
3 एंड 4, 43, 20, 42, 31, इस तरीके से आपका सीक्वेंस कुछ बनेगा। नेक्स्ट, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो बहादुर शाह कौन था? वही बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ही थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन करके आएगा आपका? कब? 11 मई को, 12 मई को, 13 मई को, 10 मई को। देखिए मेरठ से 10 मई को तो 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। ठीक है, कादिर शाह जो थे, कादिर सिंह जो थे, वहां से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने आपसे पूछा था, हालांकि कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो स्टार्ट 10 मई से हुआ। ठीक है, 10 मई के बाद से 10 मई के बाद से 12 मई, 11 छोड़ 12 मई को ही वहाँ के जो दिल्ली के जो सम्राट थे, ये लोग जो विद्रोही करता थे, ये दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचकर वहाँ के जो मुगल सम्राट, ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहाँ के जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जो द्वितीय थे या जफर जो थे, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 में बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43, चलिए अच्छा क्वेश्चन बताएँगे। फिर से एक वही उसी तरीके का क्वेश्चन कि क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ के याद कर लेंगे तो देन उसके बाद जितनी भी आप प्रैक्टिसेस करेंगे सारे जगह पे आपके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो झांसी से ऑब्वियस सी बात है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो पहले का तो पहला ही होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मैथ्स आपने एलिमिनेट खुद ही कर लिया, पहले का पहला। फतेहपुर से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला जी थे। मथुरा से देवी सिंह, संभल से सुरेंद्र साई। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 12, 34 ये आपका सीक्वेंस बनेगा। आप इस तरीके से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया ही था। बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया होता? तो बहादुर शाह जफर ने किया हुआ था, सी ऑप्शन। ये बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। विद्रोह का स्थान ओके एंड दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तब जैसे हर एक जगह पर भारतीय जो सैन्य विभाग थे, वो अलग-अलग जगह पर वहाँ से उन्होंने 1857 की क्रांति को का नेतृत्व किया, सँभाला। तो कहीं न कहीं वहाँ पर पहुँच कर के कोई न कोई अंग्रेज सैन्य अधिकारी भी जाएगा, जो क्या करेगा उनको भारतीय जो भी विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको दबाने का काम करेगा। तो वो अंग्रेज कौन-कौन से थे? जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली में कौन गया था? दिल्ली में कौन-सा अंग्रेज अधिकारी था जो उस आंदोलन को दबा रहा था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था। तो दिल्ली से थे कौन थे? निकलसन व हडसन थे। ठीक है? निकलसन व हडसन। कानपुर से और लखनऊ से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो तात्या टोपे नाना साहब कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हज़रत महल नेतृत्व कर रहे थे, तो कर रही थी। तो उस तरीके से वहाँ पर कौन अंग्रेज अधिकारी गया इसको दबाने के लिए उसको आंदोलन को, तो हैवलॉक एंड कैंपबेल गए थे। झांसी से या ग्वालियर से झांसी से कौन लीडिंग कर रहा था अपने भारत में? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, ग्वालियर से भी थे। तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था जो वहाँ से उस सैन्य आंदोलन को या विद्रोह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज अधिकारी वो कौन था? ह्यूरोज था। देखिएगा एक चीज़ और 1857 की क्रांति में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की गई किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा यही। कौन था? यही जनरल ह्यूरोज था। ये जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में क्या कर दी थी? हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में इनके बॉडी के पास में खड़े होकर उसने एक शब्द बोला था, क्या बोला? कि पूरा 1857 की क्रांति में केवल एक मर्द से पाला पड़ा और वो मर्द किसके लिए यूज़ किया था इन्होंने? रानी लक्ष्मीबाई के लिए यूज़ किया। ठीक है? इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लियाकत अली कर रहे थे। तो उसमें कौन-सा अंग्रेज सैन्य अधिकारी था? तो वो सैन्य अधिकारी था अंग्रेज कर्नल नील। तो 1, 2, 3, 4 मैच करना ही नहीं है हमारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? अभी मैंने बताया कि बिहार जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे।
तो किस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ से उस विद्रोह को कंट्रोल करने की कोशिश की थी? वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? हडसन? नहीं, हैवलॉक, ह्यूरोज। ह्यूरोज तो झांसी से कर रहा था, झांसी और ग्वालियर। हडसन दिल्ली में कर रहा था, ठीक है? तो कौन था? टेलर एंड विंसेटायर, ठीक है? टेलर एंड विंसेटायर। यहाँ पे कहाँ पे? बिहार में ये गया। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन, हेडसन, हैवलॉक एंड कर्नल नील। तो यहाँ पे कौन था? निकलसन था। ओके, नेक्स्ट। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? मतलब हैवलॉक नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो वहीं पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो यहाँ से तो हीरोज कर रहा था, जनरल हीरोज। मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, जस्ट वन। हीरोज। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 48 का, लखनऊ से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? अभी कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बोला कि मजूमदार, एमसी मजूमदार जी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को ना ही क्रांति कहा, ना ही विद्रोह, मतलब उन्होंने इस चीज को ना ही स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति, आंदोलन या किसी भी प्रकार से कोई भी इसको टैगलाइन देने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने मना किया था? एमसी मजूमदार ने। लेकिन वहीं सेकंड हैंड अगर 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ही इसको राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट, दोनों चीजें साथ में लेकर के अगर कंपैरिजन करके याद करेंगे ना, तो बहुत जल्दी इजी वे में याद हो जाता है। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, ठीक है? एंड विचारधारक, मतलब सैन्य विद्रोह किसने कहा, किसने राष्ट्र विद्रोह कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा, एंड सामंती विद्रोह किसने कहा, और किसने इसको विद्रोह मानने से ही इनकार कर दिया, ना ही कोई क्रांति माना, ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, कहा ये कुछ भी नहीं था। तो किसने कहा था? एमसी मजूमदार ने। हालांकि यहाँ पे आपके 50 नंबर क्वेश्चंस में सैन्य विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अभी लास्ट क्वेश्चन ही आपका यही था, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली थे। एंड अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा? टेलर एंड आउट्रम ने कहा था। ओके, सामंती विद्रोह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए निकल करके आएगा, 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3। तो ये था आज तक का सेशन। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो ये अब तक के सेशन में मैंने 1857 की क्रांति से लेकर के लगभग 1 से लेकर के 50 मतलब 50 क्वेश्चन, ठीक है? 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम ओवर कर चुके हैं और उन 50 क्वेश्चन्स में जो मैंने डिटेल्स आप लोग के साथ में शेयर किए हैं, वो लगभग 100 क्वेश्चन तो को कवर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो सारी चीज़ों को आप वन बाय वन अटेम्प्ट करिए, रिवीजन करिए, ओके? और वीडियोज़ को लाइक करना एंड प्यारा-सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों को अपने शेयर भी करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पिन कर दूँगी। आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, जॉइन कर लीजिएगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।